जय हिंद बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज की सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा क्लास 10 हिंदी का बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो आप लोग यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहूं आपके लिए, तो मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। तो देखिए, पहला से स्टार्ट करेंगे। आपको यदि इस वाला चैप्टर पढ़ लिए हैं तो आप लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ। जितना क्वेश्चन इससे बन सकता है सारा क्वेश्चन हम इसमें लेके आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो जैसा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है जो क्या है, जो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल या राधे राम सकपाल। तो क्या नाम था उनके पिताजी का? तो याद रखिएगा, इनके पिताजी का नाम था क्या? रामजी सकपाल नाम था इनके पिताजी का। बताइए डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, कमेंट में बताइएगा कब हुआ था और निधन कब हुआ था। ये दो क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक किसे मानता है? श्रम विभाजन को या धन विभाजन को या जन विभाजन को या जाति विभाजन को? बताइए जल्दी से तीसरा क्वेश्चन का क्या उत्तर होने वाला है, ठीक है। किसे मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक किसे मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसको मानता है? श्रम विभाजन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि आपका इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए ऐसे ही तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दीजिए, तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और क्या बनी हुई है? खाली जगह बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक का खाली जगह बनी हुई, क्या बनी हुई? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपको इस वाला जो हम करा रहे हैं इसका यदि पीडीएफ चाहे तो आप कमेंट में मतलब मैसेज कीजिएगा हमको, ठीक है। मैं कमेंट देखूंगा, यदि कमेंट में आपका मैसेज रहेगा तो मैं आपको पास पीडीएफ अगला जब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो उसमें लिंक दे दूंगा पीडीएफ डाउनलोड करने का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक अखबार था, पत्रिका था या पुस्तक था या कहानी संग्रह था? बताइए क्या था मूक नायक? तो याद रखिएगा बच्चों, क्या था मूक नायक? मूक नायक क्या था? तो मूक नायक एक पत्रिका था। क्या था? एक पत्रिका था मूक नायक, ठीक है। मूक नायक क्या था? एक पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ था, मतलब निधन, मतलब डॉक्टर अंबेडकर जी का निधन कब हुआ था बताना है आपको। 1956 में दिल्ली में, 1957 में मध्य प्रदेश में, 1958 में वाराणसी में, या लास्ट ऑप्शन है बिहार में। तो कहाँ हुआ था उनका निधन? हुआ था 1956 में। कहाँ हुआ था 1956 में? निधन दिल्ली में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। इनका जन्म पूछ सकता है, जन्म कब हुआ था? जन्म याद रखिएगा, जन्म हुआ था 18 अप्रैल 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था इनका जन्म? हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? अभी बताएं, आ गया क्वेश्चन, बताइए कब हुआ था। मैं नहीं बताने वाला, बताइए जल्दी से, ठीक ना। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? बताइए जल्दी से। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह? बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। देखिए बच्चों, यदि आज का जो मैं ऑब्जेक्टिव आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव पूरा प्लान किया हूँ, मैं हर डे मतलब एक ऑब्जेक्टिव सेशन आपको मिल जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव का सेशन मिस ना हो जाए, 10th वाले के लिए भी और 12th वाले के लिए भी, ठीक है। तो किसकी तरह था? तो बताइए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह था सर अम्बेडकर की दृष्टि में, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? मतलब भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान बना था, उनमें सबसे ज्यादा भूमिका किनका था? बताइए, ज्योतिबा फुले के, अंबेडकर जी के, या राजगोपालाचारी का, या महात्मा गांधी का? किसका था बताइए जल्दी से, तो किसका था? भीमराव अंबेडकर जी का। किसका था? भीमराव अंबेडकर जी का, ठीक है।
जल्द ही आपके लिए मैं मैथ का 100 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का लाने वाला हूँ, त्रिकोणमिति का, जहां से 25 नंबर का अकेले उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका मैं एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी प्लस जितना कंसेप्ट होगा वो सारा कंसेप्ट मैं उसमें देने का कोशिश करूंगा। तो उस लेक्चर को आप नहीं छोड़िएगा, वो लगभग लाइव लाइव नहीं रिकॉर्डेड ही मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या होता है बाबू कि रिकॉर्डेड में आपको कभी भी आप लेक्चर देख सकते हो। लाइव में होता है कि जखनी लाइव करेंगे जखन ये देखना है। और एक बात और है कि जब मैं लाइव करता हूँ तो मतलब क्वालिटी थोड़ा सा घट जाता है लाइव करने में, क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है। आपको पता ही है कि आई एम द पुअर फैमिली बैकग्राउंड, सो इसलिए मेरे पास मतलब डिजिटल बोर्ड, ना तो डिजिटल बोर्ड है और ना तो कैमरा है, ना तो लाइट है, कुछ भी नहीं है। किसी और का था, दूसरे लोगों का था, वहां पे मैं जाकर क्लास कराता था, बट वो क्लास आपका चलता रहेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है बताइए। यदि आपको सभ्य समाज बनाना है, अच्छा समाज बनाना है, तो क्या करे पड़ेगा सर? क्योंकि श्रम के विभाजन करे पड़ेगा, काम को बांटना पड़ेगा, ठीक है, तभी सभ्य समाज की सभ्य समाज आप बना सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे बाबा साहब? उच्चतर शिक्षा मतलब हायर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इटली गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, न्यूयॉर्क गए थे या दक्षिण कोरिया गए थे? कहाँ गए थे जल्दी बताइए जल्दी। कहाँ गए थे सर? न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अम्बेडकर अम्बेडकर के लिखिएगा, अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, कौन कौन थे? बुद्ध थे। देखो बाबू एग्जाम होगा तो सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, मैं लिख कर अभी देता हूँ, तो इसीलिए आपको ये सारा क्वेश्चन जितना मैं कराऊंगा खाली इंपॉर्टेंट वाला कराऊंगा, ठीक है। एग्जाम में 100 में 100 लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक ना। लिख ले लीजिएगा कि आप बोले थे नहीं लड़ा, मैं दिखाऊंगा जिस दिन पेपर आएगा उस दिन, ठीक ना, क्योंकि हर साल मैं दिखाता हूँ इसलिए मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा 3 गो थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, तीनों कोई थे, तीनों। तो इनमें सभी हो जाएगा, कौन हो जाएगा? इनमें सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ये भाषण हुआ था लाहौर में, कब हुआ था यार? याद कीजिए जल्दी से, कब हुआ था? 1936 में हुआ था सर, कब हुआ था? 1936 में। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? व्हाट इज मतलब क्या है? निबंध है, भाषण है, साक्षात्कार है, क्या है? जल्दी बताइए जल्दी बताइए, क्या है? क्या है? यह एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है, ठीक ना। क्या है? एक निबंध है। निम्नलिखित रचना में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? डॉक्टर अंबेडकर की रचना कौन है, मतलब कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी लिखे थे? बताइए जल्दी से, ठीक है। पहला ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर सुधराज, कौन कौन है? तो याद रखिएगा ये तीनों इनका ही लिखा हुआ है, इनमें सभी हो जाएगा, कौन हो जाएगा? इनमें सभी, क्योंकि ये तीनों बाबा साहब के द्वारा ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो अभी आप पढ़े थे, क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए मानता है सर। क्लियर हुआ? लास्ट में जरूर बताना आपको वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक ना। मेरा 100% विश्वास है, भरोसा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। लास्ट में आप कमेंट करके जाओगे कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो लाइए, ठीक है। अगला है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? मतलब कौन से भाषण में लिखा गया है, कौन से भाषण से लिया गया है ये पाठ? बताइए जल्दी से, कौन से भाषण से लिया गया है? तो ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। कहाँ से लिया गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन छपेगा, ठीक है, इसलिए सबको अच्छा से याद रखना है। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो हिंदी में रूपांतरण माने इंग्लिश में। बाबा साहब जो थे ना बहुत विद्वान आदमी थे, कैसे थे? तो बहुत विद्वान आदमी थे, ठीक है। तो ये इंग्लिश में लिखते थे, हिंदी में ये को लिखबे नहीं किए। ये सब जितना इनका हम पढ़ाए हैं ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि हिंदी में कौन किया था भाई बता दो, तो कौन किया था? याद रखिएगा बाबू, ललई सिंह यादव। कौन किया था? ललई सिंह यादव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? याद रखिएगा, अंबेडकर जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में ना 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 ना, ब्राह्मण परिवार में न, क्षत्रिय में ना, दलित परिवार में, बहुत गरीब घर में हुआ था। इनका जन्म एकदम दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना? जातिवाद में, नारीवाद में,
ऑप्शन सी क्या है, निर्विवाद में या परिवाद में। तो कहाँ पे, तो कहिएगा कि बड़ा आसान क्वेश्चन है सर, कहाँ पर दिखाई दिया था बाबा साहब को, तो जातिवाद में दिखाई दिया था। उनको दिखा था कि हमारा जो भारत है बंटा हुआ है, जातियों में बंटा हुआ है, यहाँ के लोगों जातिवाद करते हैं, अपनी जाति के मतलब कि केवल अपने जाति के लिए सोचते हैं, किसी और जाति के लिए नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को बोले कि देखो बाबू, सबको मिलकर तो नहीं रहो, तभी भारत का विकास हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को मिलकर रहना है, ये न कि जातिवाद करना है, ठीक ना। तो आज से कोई जातिवाद नहीं करेगा, जातिवाद जो करेगा हम बड्डी पीटेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का माता जी का क्या नाम था, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर का माता जी का क्या नाम था, बताए। रानी बाई, कुंती बाई, शीलाबाई, भीमा बाई। याद रखिएगा इनके पिताजी का क्या नाम था, शुरू में बताए थे, शुरू में बताए थे, ठीक है। माता जी का क्या नाम था, भीमा बाई। क्या नाम था, भीमा बाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की, डॉक्टर अंबेडकर जी थे जो पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे, बताइए। 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914 में, कब किए थे पीएचडी की उपाधि धारण। तो याद रखिएगा बाबू, 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि धारण किए थे। कब, 1916 में। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, विडंबना की बात क्या है लेखक की दृष्टि में, बताइए जल्दी से। विडंबना मतलब कि समस्या कहाँ पर है सर, तो जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जाति के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, यह जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है, कौन सा है बताइए जल्दी। तो क्या है, तो कहते हैं ना बाबा साहब कि देखो बाबू, विडंबना के बात यह है कि जातिवाद करे वाला के कमी ना है, जातिवाद के पोषक के कमी ना है, ठीक ना, यही विडंबना की बात है। क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक बोलते हैं कि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, बताइए। सभी धनी होना चाहिए, ना 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 ना, धनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी पढ़े लिखे होने चाहिए। नहीं सर, सब लोग पढ़ लेगा तो भैंस कौन चराएगा, इसीलिए सब लोग पढ़े लिखे नहीं होना चाहिए। जिनमें सभी स्वस्थ, नहीं, स्वस्थ आदमी के मतलब डिपेंड नहीं करता, आदमी अपने स्वस्थ नहीं होता, मतलब कि वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे, मतलब दिनचर्या आपका क्या है, ओ ठीक है। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भारतीयत्व का भाव हो। अगला है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, अशिक्षा को, जनसंख्या को, या जाति प्रथा को, या उद्योग धंधों में कमी को, किसको मानते हैं, बताइए जल्दी से। तब जो बाबा साहब थे, बाबा साहब है ना, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं, किसको मानते हैं, जाति प्रथा को, बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म अभी किए थे ऊपर, किसकी रचना है, बाबा साहब की है सर, किसकी है, बाबा साहब की, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। ये बीच में क्या गया है यार, इसको हटा दो। अगला है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, लाभदायक है, ना 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 ना, हानिकारक है, हानिकारक, क्या है, हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में, डुमराव में, कहाँ हुआ था, याद रखिएगा। बाबा साहब का जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में, 14 अप्रैल 1891। निधन हुआ था 1956। पिताजी रामजी सखपाल, माताजी, माताजी भीमाबाई। इतना तो आपको एकदम कंठस्थ हो गया होगा ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो कौन सा पत्रिका था, बहिष्कृत भारत का संपादन किए थे, बहिष्कृत भारत। याद रखिए, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो कौन थे जो भारत के संविधान लिखे थे, बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है। चलिए, ये हमारा मतलब कि पूरा सेशन था, इसमें हम लोग जितना भी क्वेश्चन था, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 से वो कर लिए। यदि इस वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप इसमें इसका लाइक एक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा जहां जहां शेयर कर सकते हैं, जौन जौन ग्रुप में, ठीक है। मेरे लिए इतना ही सिर्फ करना, और अगला चैप्टर के लिए आप कमेंट में कीजिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर सर, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक पढ़ते रहिए, और देखो बाबू, आपको मतलब एग्जाम में बहुत बढ़िया स्कोर करना है, 450 प्लस करना है, ठीक ना। 450 से कम आया तो बड़ मार मारेंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए आपको बढ़िया से पढ़ाई करना है, एकदम
ठीक है। और कुछ भी चीज में दिक्कत हो आप इसमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका मतलब नेक्स्ट दिन उसका लेक्चर का मतलब प्लान करूंगा और उसको आपको पास पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।